इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स लेआउट सिंबल्स को हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज engineering drawing. An engineering drawing a type of electrical drawing which is used to define requirements fully and clearly for engineered items. अब इंजीनियर आइटम्स कोई भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हो सकता है, कोई गुड्स हो सकती है जो डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें जो एक टेक्निकल ड्राइंग की ज़रूरत होती है जिसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो उसमें बता दी जाती हैं. Now, engineering drawing, the activity produces engineering drawings, the documents. अब एक्टिविटी के लिए आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग चाहिए, इसी तरह से जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग चाहिए ताकि आप उसका एस्टिमेट कर सकें, उसकी कॉस्टिंग भी कर सकें, फिर उसकी रॉ मटेरियल्स है वो भी आपको अरेंजमेंट करनी है. दीज ऑल आर डॉक्यूमेंट्स. मोर देन जस्ट द ड्राइंग ऑफ पिक्चर्स, it is also a language, a graphical language that communicates ideas and information from one mind to another. अब जो ड्राइंग है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो किसी भी ज़बान में कोई भी डिफरेंट ह्यूमन बींग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है. Most especially it communicates all needed information from the engineer who design a part to the workers who will make it. अब इंजीनियर डिज़ाइन जो भी प्रपोज किया है उसने, तो किसी एक नॉर्मल लेमैन बंदे को जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर है उसको अगर कन्वे करना है मैसेज, तो ही नीड अ इंजीनियरिंग ड्राइंग, टेक्निकल ड्राइंग जिसमें तमाम मेजरमेंट होगी, तमाम उसके क्रॉस सेक्शनल व्यूज़ होंगे, डिफरेंट व्यूज़ होंगे. फिर इसी तरह कैटकम सॉफ्टवेयर होते हैं, 3D जो रियलिस्टिक मॉडलिंग है वो भी करके जो इंजीनियर लेवल पे उसको अप्रूव कराया जाता है कि बनने के बाद उसका शेप किस तरह से नज़र आएगा. फिर एनिमेटेड सॉफ्टवेयर हैं. देन जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए वहाँ पे जो 2D क्रॉस सेक्शनल व्यूज़ चाहिए विद कंप्लीट ड्राइंग डिटेल विद मेजरमेंट, तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की. Importance of engineering drawing. Drawings are extremely important in engineering. Good technical drawings can often reduce the risk of significant delays in production as well as guard against the danger of ending up with an inaccurate product. Because with a prior layout and planned idea, you are basically winging your design, most likely messing up your final product. अब डिज़ाइनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आपने उसकी 2D डिज़ाइनिंग करी फिर 3D में उसको कन्वर्ट किया, तो मॉडल फाइनल कैसा होना चाहिए उसमें आप पहले ही ऑन कंप्यूटर लैपटॉप आप डिज़ाइन को फाइनल कर लेंगे. सिमिलरली जो प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं उनको भी आप टेक्निकल ड्राइंग्स के थ्रू वेरीफाई कर लेंगे. तो जो फॉल्ट है या प्रॉब्लम है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आनी है वो पहले ही आप एनालाइज कर लेंगे. तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक्निकल ड्राइंग इनकी मदद से जो डिलेइंग टाइम है या डिले फैक्टर्स हैं इन मैन्युफैक्चरिंग उसको आप अवॉइड कर सकते हैं डिज़ाइनिंग के थ्रू, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के थ्रू, और जो प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं वो फाइनली आप अचीव कर सकते हैं. सो ड्राइंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ प्लानिंग एंड इट इज़ इन फैक्ट extremely important in engineering. So drawing को आप मेन किसी भी प्रोजेक्ट का अप्रूवल के लिए वेंडरशिप के लिए जो डिज़ाइनिंग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. कैट मॉडलिंग जो सॉफ्टवेयर्स हैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है इंडस्ट्री की, इसकी नीड ख़त्म नहीं हो सकती. तो इसलिए कैट जो मॉडलिंग है, कैट सॉफ्टवेयर्स हैं आपको आने चाहिए अगर आपने कोई प्रोजेक्ट अप्रूव कराना है. तो उससे आप बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं आप उनको कवर कर लेते हैं. नाउ बिफोर गोइंग टू डिस्कस दी इलेक्ट्रॉनिक सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, स्टैंडर्ड ड्राइंग जो शीट साइजेस हैं वो हमें पता होने चाहिए. देयर आर 2 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. एक तो USA स्टैंडर्ड है, एक ISO स्टैंडर्ड है. अब वो क्या होते हैं?
आईएसओ स्टैंडर्ड में मिलीमीटर, इंच दोनों साइज अवेलेबल हैं, और लेंथ और विड्थ आपको A0 A1 लेटर जो है उसके स्टैंडर्ड है आईएसओ में A0 से A4 कि 841 मिलीमीटर से 33, अगर इंच में जाएंगे तो 33 इंच होगा। लेंथ उसकी 1189 मिलीमीटर है, इंच में 46.81 है। यही यूएसए स्टैंडर्ड जो ड्राइंग शीट साइजेस हैं वो लेटर उनमें EF ABCD और F तक चलता है। F जो है वो 40/28 इंच उसका साइज है। तो ये स्टैंडर्ड है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दी इलेक्ट्रिकल सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। To understand a drawing completely, you must be familiar with the standard drawing symbols that are commonly used. Drawing symbols को अंडरस्टैंड किए बगैर आप ड्राइंग को स्टडी नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड्स आर जो है वो वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल हैं। Here are some symbols are given which are related to electrical drawings. For example, इसमें मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अब जैसे एम्पलीफायर्स हैं जो एनालॉग सिग्नल को, ऑडियो सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं, उसकी पावर इंक्रीज कर देते हैं। सिमिलरली जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सिंबल है वो डायोड है, जिसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर का फंक्शन क्या होता है कि एसी को पल्सेटिंग डीसी, नॉट अ प्योर डीसी, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्जन कर देता है डायोड, और उसको प्योरिफिकेशन के लिए हमें कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। इसी तरह कंट्रोल रेक्टिफायर है। अब दोनों में फ़र्क क्या है कि इसको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी भी कंट्रोल सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, बस इसके इनपुट पर एसी सिग्नल आएगा, ये डीसी में कन्वर्ट कर देगा। कंट्रोल रेक्टिफायर जो SCR है, इसको कन्वर्जन या टास्क परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल सिग्नल चाहिए जो गेट पर होगा। ये पिन आपको नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ डिटेल नहीं बताऊँगा कि किस तरह के सिम्बल्स हैं, बस जनरलाइज वे में मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये सिम्बल्स हैं, एज पर योर नीड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे चॉपर है, चॉपर का सिंबल है, तो चॉपर सर्किट DC टू DC कन्वर्टर्स होते हैं कि DC को अगर आपने स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है तो DC टू DC कन्वर्टर्स आपको यूज़ करना होंगे। इसी तरह से यहाँ पे VHF जो टेलीकम्युनिकेशन के हैं कि VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, तो इसके सिंबल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। एड सॉफ्टवेयर में ट्रांसमिशन पाथ्स है कि बस लाइन है, बस बार है, आपने वो शो करनी है, मल्टीपल बस बार है वो आपने शो करनी है, टर्मिनल जंक्शन दिखाना है वो आप दिखा सकते हैं, 3 फेज शो करना है तो वो टर्मिनल्स वो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। ये आपको बिल्ट-इन है, मिल जाएंगे। और अगर आपको नहीं मिले तो आप इजीली ऑटोकैड पर ये शेप्स आप बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैप चार्ट्स हैं, टर्मिनल्स एंड कंडक्टर्स हैं। इसी तरह मेंटेनेंस एंड सिंबल्स के हैं, और भी एडिशनल जैसे मैकेनिकल साइड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल के शो कर रहा था। Now I am going to discuss the house electrical wiring layout. अब नॉर्मल जो रेजिडेंशियल एरिया आपका जो घर है उसमें मेन PMT से, ये PMT है, पोल से स्टेप डाउन हो गया 220 वोल्ट सिंगल फेज आपको सप्लाई आती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी मीटर को कनेक्शन चला जाता है। एनर्जी मीटर आपको पता है कि जितने पर आवर यूनिट्स हैं, यानी पावर, यानी 1 किलोवाट पावर, अगर आप 1 किलोवाट पूरे 1 आवर के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट होगा वो। तो इस तरह से इसकी रीडिंग होती है। फिर ये रेड कलर जो है ये फेज़ है, तो फेज़ मीटर में से हो के ये MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है जो कि सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई फॉल्ट हो, डैमेज हो जाए कोई किसी भी किस्म का, तो ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देगा, सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगा। ये RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है कि अगर करंट लीकेज है ह्यूमन के थ्रू के किसी को करंट लगा है या कोई लीकेज हो रही है तो उस पर ये ट्रिप कर देगा। इसी तरह से ये सिंगल पोल आपको ब्रेकर नज़र आ रहे हैं, इनमें डबल पोल भी होते हैं। सिंगल पोल का मतलब है कि इसमें यानी 2 टर्मिनल्स हैं कि या तो सप्लाई आएगी ऑन एंड ऑफ। डबल पोल का मतलब है कि आपके पास 2 टर्मिनल्स हैं, 2 ट्रैक्स हैं। डबल पोल में आपके पास 4 टर्मिनल्स होंगे, तो 2 अलग अलग, जैसे 2 पैरेलल स्विचेस, इनको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये DP बन जाएगा, डबल पोल। इसी तरह बस बार है, बस बार एक मेटालिक स्ट्रिप होती है, इसका काम सिर्फ
करंट डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी मल्टीपल डिवाइसेस को एक जंक्शन से कनेक्ट करना। तो ये प्लग सॉकेट्स हैं, बल्ब्स हैं, आपके नॉर्मल स्विच हैं, ये टू वे स्विच है। इसी तरह थ्री वे स्विच होता है। टू वे स्विच का मतलब ये होता है कि अगर एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर एक बल्ब लगा है, या आप इसकी एक और एग्जांपल ले लें कि आप किसी प्लाजा में जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक सेंटर में बल्ब लगा है, और जो अप स्टेयर है और डाउन स्टेयर्स हैं, दोनों के एंड पर एक एक स्विच लगा है, और वो दोनों इसी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो टू वे स्विच के थ्रू होगा, यानी आप आइदर वे कहीं से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जितनी भी डिवाइसेस जैसे वाटर पंप है या वाटर हीटर है, उन सब की जो फेज़ है वो सिंगल पोल जो स्विचेस लगे हुए हैं आपके सामने, उनसे कनेक्ट किया गया है। और सिंगल पोल एमसीबी है, एमसीबी यहाँ पे, डबल पोल यहाँ पे भी गिवन है। तो सिंगल पोल एमसीबी लगा के कोई फॉल्ट हो तो वो इंडिपेंडेंटली स्विच जो है वो ट्रिप करे। ऐसा ना हो कि आपने अगर एक ही स्विच डिवाइस लगा दिए तो कोई भी एक फॉल्ट आएगा तो वो पूरा घर शट डाउन हो जाएगा। तो इसलिए आप जो पहले प्लानिंग करते हैं कि जो पानी के लिए आपने मोटर रन करनी है उसको आप अलग रखना चाहते हैं, या वाटर हीटर है उसके साथ ही एक ही ब्रेकर पे आप रखना चाहते हैं, आप उसको अलग अलग भी लगा सकते हैं। कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी, मगर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा। एक जो अप्लायंस है उसके फॉल्ट की वजह से दूसरी अप्लायंसेज आपकी डिस्टर्ब नहीं होंगी। इसी तरह से ये स्विच सर्किट जो बोर्ड हैं, प्लग सॉकेट्स हैं, इनको आपने एक जो एस पी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है उससे आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने आगे बताई हुई हैं। इलेक्ट्रिक मीटर है ना, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर या इलेक्ट्रिकल मीटर, ये इतने सारे इसके नाम है सेम डिवाइस के। इज अ डिवाइस दैट मेजर्स the amount of electric energy consumed by a residence, a business, or an electrically powered devices. Miniature circuit breaker, it is a device which automatically switches off electrical circuit during an abnormal condition of the network, means an overload condition as well as faulty condition. A residual current circuit breaker is basically an electrical wiring device that disconnects the circuit whenever there is leakage of circuit of current flow through the human body or the current is not balanced between the phase conductors. तो ये लीकेज किसी की वजह से भी हो सकती है कि इंटरनल वायरिंग है उसमें कोई शॉर्ट सर्किटिंग है, नमी आ गई है, ह्यूमिडिटी की वजह से। रेजिडुअल ये रिपीट हो गया है। Single pole, it is a device which switches one wire, the phase or line, and the neutral is permanently connected. SP का मतलब ये, अगर आप DP यूज़ करेंगे तो उसमें दोनों को आप डिसकनेक्ट कर सकते हैं। बस बार न्यूट्रल, हमने अगर न्यूट्रल के लिए बस बार यूज़ किया है। In electric power distribution, a bus bar is a metallic strip or bar typically housed inside switched gear, panel boards and bus way enclosure for local high current power distribution. अब यहाँ से मैं आपको एक सर्किट जो डायग्राम है, एक बेसिक सी के मतलब हाउ वी कैन ड्रॉ अ बेसिक सर्किट डायग्राम इन एनी AutoCAD इलेक्ट्रिकल वर्जन। ठीक है, तो ये AutoCAD है, इसके अंदर आप यूनिट्स जो साइज़ है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं जो बिल्ट इन हमारे पास फंक्शंस हैं, जैसे टूल्स के अंदर पैलेट्स, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दी टूल पैलेट्स या Ctrl+3 आप दबाएं तो ये टूल पैलेट्स का ऑप्शन खुल जाएगा। इसके अंदर आपके पास मैकेनिकल और सिविल, इसके सब के आपके पास सिम्बल्स मौजूद हैं, तो मोस्टली आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लेआउट के लिए बता रहा हूँ, तो बेसिक से जो सिम्बल्स हैं वो बिल्ट इन है इम्पीरियल सैम्पल्स में और मैट्रिक सैम्पल्स में। जैसे पुश बटन इम्पीरियल है, मशरूम हेड पुश बटन है, लिमिट स्विच इम्पीरियल है, पायलट लाइट इम्पीरियल है, रिले कॉन्टैक्ट इम्पीरियल है, टेम्परेचर स्विच है। इम्पीरियल का मतलब है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, जैसे फूड वो यूज़ करते हैं, और USA स्टैंडर्ड है मैट्रिक, उसमें फीड यूज़ करते हैं। तो मिलीमीटर जो साइजेस हैं आपको इसमें मिल जाएंगे, इंच।
इंच इसमें भी मिल जाएगा, मगर यूएस और ब्रिटिश स्टैंडर्ड का फ़र्क है। तो हम ये पुश बटन को जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ये हमें नॉर्मली ओपन जो स्विच है वो हमें मिल जाएगा। तो हम उसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। जो साइज़ है आप यहाँ से वेरी कर सकते हैं, मगर हम 1:1 स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। और ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और रेफरेंस डेजिग्नेटर है, आप यहाँ पे रेफरेंस डेजिग्नेटर में आप कुछ अपना टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, मगर डिस्क्रिप्शन जो शो करनी है आपने, मैं इसको बोलूँगा स्टार्ट बटन। तो मैं इसको इंटर कर दूंगा, ओके कर दूंगा, और फिर जूम एक्सटेंड करूंगा तो मेरे सामने जो भी मैंने बनाया है वो सब आ जाएगा। आप ये चाहते हैं कि जो पुश बटन आपने प्लेस किया है उसका जो वन टर्मिनल है वहाँ पर प्लस शो होना चाहिए, तो मैंने प्लस लिख दिया, देखिए नीचे प्लस शो हो गया। और सेकंड टर्मिनल है वहाँ पे आप चाहते हैं कि नेगेटिव आना चाहिए, ताकि आप शो करना चाहते हैं कि डीसी जो वायरिंग डायग्राम है वो आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली क्लोज बटन आपके पास गिवन नहीं है, तो हम सिंपली एक काम करते हैं कि इसकी डायमेंशंस ले लेते हैं 9.7320। ठीक है, तो एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी ये सिंबल हमने ड्रॉ कर लिया है। तो हम यहाँ पे एक लेयर बनाएंगे और इसी सेम साइज़ का हम नॉर्मली क्लोज बटन वो हम बना सकते हैं। नॉर्मली ओपन का मतलब है कि आपने मैनुअली स्विच को ऑपरेट नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन पर वो नॉर्मली ओपन है। तो यहाँ पर मैं NO लिख रहा हूँ, एक और लेयर बनाऊंगा NC नॉर्मली क्लोज पुश बटन। तो NC के लिए हम यहाँ पे कलर डिसाइड कर लेते हैं मैजेंटा, और नॉर्मली ओपन के लिए हम कलर डिसाइड कर लेते हैं रेड या ये ब्लू टाइप सयान कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और नॉर्मली ओपन पे क्लिक किया और इसको लॉक कर दिया। तो अब ये पूरा जो है ये लॉक हो गया। आप इस पर अब फ्री स्टाइल में आराम से आप रफ स्केचिंग कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपली इसके एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक ये बनाऊंगा, एक और ये बनाऊंगा। ठीक है, अब मैं इसको मूव करूंगा, इस सिंबल को सिंपली मैंने यहाँ से इसके मिड एंड पॉइंट से यहाँ से मैंने उठा के इसको मूव करा दिया है। अब सर्किल मुझे बनाना है, तो मैं इसके सेंटर पॉइंट पे जाके मैंने ये सर्किल बना लिया। एक और सर्किल मैं बनाता हूँ, और इन दोनों सर्किल्स को मैंने यहाँ से लाइन मैंने एक ड्रॉ करनी है ताकि मैं इसको यहाँ से मूव कर सकूँ। अब मैं मूव की कमांड से इन दोनों सर्कल्स को मूव करूँगा और इनके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पर बिठा दूंगा। ये आपने एक दफ़ा मेहनत करनी है। जब आप इलेक्ट्रिकल लेआउट्स बनाएंगे तो अपने सिंबल बना बना के आप सेव कर लें, वो हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने इजीली जो है वो यूज़ कर लिया है, और टेक्स्ट का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो टेक्स्ट आप टाइप करें और यहाँ क्लिक करें। इसकी हाइट आप मैनुअली बता लें, F8 का बटन दबा के आपने ये हाइट रख ली है। ठीक है, और अब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप लिख लें कि ये रीसेट बटन है। नॉर्मली क्लोज स्विच है और ये रीसेट बटन है, RST। और जूम एक्सटेंड करें तो ये कंप्लीट हमारा एक सिंबल हमने बना लिया। अब इसको आप मूव करें F8 का बटन दबा के, ताकि मैं इसको मूव करना चाहूँ अपनी मर्ज़ी से, मैं इसकी लोकेशन पे बिठा सकता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल इस लोकेशन पर बैठे, तो आप एक काम करेंगे, यहाँ से एक रफ सी लाइन ड्रॉ करें और F8 का बटन दबा के स्ट्रेट ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब आप इसको मूव करें और F3 का बटन दबाएं, क्योंकि सॉरी F3 के बटन में इसलिए नहीं दबा सकता, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है जो मुझे अलाउ नहीं कर रहा, वो कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो मैं इसको थोड़ा सा मूव करा के यहाँ पे बिठा सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और स्लाइडली आप मूव करना चाहते हैं तो आप मूव कर लें। तो इस तरह से आप अपना एक सिंबल है वो आप बना सकते हैं, और आपने बना लिया है। अब इस पूरे सिंबल को आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो Pedit की कमांड से आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। इसको क्लिक करें और यस करके J लिख के एंटर करें और सेलेक्ट ऑल कर लें।
तो अच्छा, ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ज्वाइन की कमांड इस पर नहीं चलेगी, इसलिए कि वो पॉली लाइन को कन्वर्ट करता है और इसी तरह से कोई क्लोज लूप होना चाहिए, तो वो क्लोज लूप में कन्वर्जन नहीं। पीएडिड की कमांड जो है वो पॉली लाइंस को ज्वाइन करने के लिए होती है। अगर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ऑब्जेक्ट्स को आपने इसमें शामिल करना है तो इसके लिए आपको ब्लॉक की कमांड यूज़ करना पड़ेगी। आप ब्लॉक लिखेंगे, इसमें नेम आपको बताना होगा आपने जो भी सिंबल बनाया है, जैसे RST में रीसेट का मैंने बनाया है, रीसेट और नॉर्मली ओपन NO। आई थिंक नॉर्मली क्लोज लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ओपन मैंने गलत लिखा है, नॉर्मली क्लोज जो है वो लिखना चाहिए, बट इट डजंट नीड। मैं सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट करूँगा, इस पूरे को मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं ओके कर दूंगा, तो ये पूरा एक ग्रुप बन गया, देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफरेंट सिंबल्स हैं वो बना सकते हैं। ब्लॉक बनाने के बाद आपने जो ड्राइंग्स को स्कीमेटिक सिंबल्स को खुद बनाना है और उसको यूज़ करना है, तो अब हम एक जो स्कीमेटिक ड्राइंग है जो बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक सी ड्राइंग सिंबल्स हैं, हम इनको बनाएंगे। और जैसे ये स्ट्रेट हमें लाइन बनानी है, फिर रजिस्टर बनाना है, फिर ये एक स्विच है, ये इस तरह से हमें ये ड्रॉ करके एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ये हमें बनानी है। तो मैंने जो भी ये सिंबल्स बनाए इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और जो सिंबल मैंने इसमें ब्लॉक बनाने के बाद आपने जो ड्राइंग्स को स्कीमेटिक सिंबल्स को खुद बनाना है और उसको यूज़ करना है, तो अब हम एक जो स्कीमेटिक ड्राइंग है जो बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक सी ड्राइंग सिंबल्स हैं, हम इनको बनाएंगे। और जैसे ये स्ट्रेट हमें लाइन बनानी है, फिर रजिस्टर बनाना है, फिर ये एक स्विच है, ये इस तरह से हमें ये ड्रॉ करके एक स्कीमेटिक डायग्राम है, ये हमें बनानी है। तो मैंने जो भी ये सिंबल बनाए इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, और जो सिंबल मैंने इसमें बनाया था नॉर्मली ओपन में, उसको मैं अनलॉक करता हूँ, ठीक है। और इसको आप इरेज कर लें। अब हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, लेट से वो आप 20 की बना लें, और यहाँ पर हमें रजिस्टर बनाना है, तो रजिस्टर के लिए आप F8 का ऑप्शन जो है वो बंद कर दें, और आप इसको देखें कि पहले ये छोटी लाइन है, फिर उसके बाद एक स्ट्रेट जो डायगोनल लाइन आपने खींचनी है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, कोशिश ये करनी है हमें कि ये वाली लाइन जितनी ऊपर है वही इतनी भी नीचे ये आ जाए। तो इसका एक तरीका ये है कि हम इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। मेजरमेंट के लिए हम इसको जूम करेंगे, इसी लाइन को हमें इतने ही डिस्टेंस पर नीचे लेकर आना है। तो मैं DI लिख के इंटर करूँगा, और ओ स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग जो है वो मैंने चेक किया है, लेंथ है 1.7259। तो x वैल्यू y वैल्यू भी तो 1.7259 की हम एक वैल्यू मतलब हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल 8 है आई थिंक, जिससे हम कैलकुलेटर को इनेबल करते हैं। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा जो भी वैल्यू है, और इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। अब जो भी काम करना है हम यहाँ कर सकते हैं। मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से नीचे की तरफ,
और एंगल मुझे ये वाला यहाँ से यहाँ रखना है। तो मैं एक काम करूँगा कि एम आई मिरर लाइन इंटर, और सिमिलरली F8 का बटन दबा के आप इसको मिरर कर दें। फिर अगेन आप मिरर की कमांड रन करें और यहाँ से यहाँ तक आपने इसको मिरर कर लिया। सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक ये है कि मैंने स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं करी है, जिसकी वजह से इसमें एरर आ रहा है। तो ये इंटर और यहाँ से मैंने ये इसको कर लिया। फिर इसी तरह से मैं इस लाइन को मैं इंटर करूँगा। सेकेंडली मुझे एक काम ये करना है कि जितनी ऊपर है उतनी ही नीचे आनी चाहिए। तो मैंने इस लाइन को मिरर किया है। अगेन मैं इस लाइन को नीचे की तरफ मिरर कर रहा हूँ और एक और दफ़ा मैं मिरर करूँगा। अब देखें हमारे पास ये जो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट था वो बन चुका है। अब इसी तरह से मुझे ये इधर लेके आना है। तो मैं अगेन इसको मिरर करूँगा सेंटर से दोनों लाइंस को। तो इस तरह से हमारी ये रेजिस्टेंस का जो है वो आराम से सिंबल बन जाएगा। अब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि किस तरह का है। कि हमने ये वाली लाइन बना ली, एक हाफ पार्ट जो है ये ऊपर जाना है बस। तो नो प्रॉब्लम, सिर्फ इस वाले पार्ट को हम मिरर कर देंगे। तो देखें इस तरह से हमने ये कंप्लीट रेजिस्टेंस का सिंबल हमने बना लिया। आप चाहते हैं इसको सेव करना तो आप सेव कर लें, और टेक्स्ट की कमांड में लिखूँगा और यहाँ पे मैं इतनी मैंने हाइट बता दी है, एंगल 0 रखूँगा। अब रजिस्टर लिखना है सिंपली, तो RESISTOR रजिस्टर, ठीक है। स्केप का बटन दबाएं। अब इसको आप अगेन मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मूव कर लें और ऑर्थो ऑफ कर दें। सॉरी, ऑर्थो जो है वो यहाँ से ऑफ होगा। ये मैंने रजिस्टर बना लिया, ठीक है। अगेन आपने ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दें। ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि हमें उतनी ही लाइन आगे लेकर जानी है। तो हम एक काम ये करते हैं कि ये जो लाइन है इसको हम ट्रिम कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और सिंपली एक और जो ज़ीरो लेयर है उसके अंदर हम एक लाइन बनाते हैं और इसके मिड पॉइंट से इस बड़ी लाइन को मैं मिरर करूँगा। F8 का बटन में प्रेस नहीं कर सकता, मेरे पास रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो जूम एक्सटेंड, और ये मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब इतने ही लोकेशन पर आपने स्विच बनाना है। स्विच सिंपली ये जनरलाइज वे में ड्रॉ किए हुए हैं। तो F ऑर्थो का ऑप्शन आप ऑफ करेंगे और लाइन देख लें कि आपने 45 पर इतनी लाइन बनानी है तो आप बना सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने एक लाइन बना ली है। इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन मुझे बनानी है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि ऑर्थो का ऑप्शन ऑन करूँगा और लाइन। अब मैं इसको ऑफसेट करना चाहता हूँ तो ऑफसेट डिस्टेंस मैं इसको बता देता हूँ यहाँ से यहाँ तक पैरेलल, ठीक है। ये मैंने बता दिया। इसको मैंने इरेज किया और सॉरी, इसको मैं इरेज नहीं करता, इसको मैं एक्सटेंड करूँगा और इसको मैं ट्रिम कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने ट्रिम कर दिया और इसी तरह मैंने ये ट्रिम कर दिया। इन दोनों लाइंस को मैं इरेज कर दूंगा। तो जो रिक्वायर्ड स्विच है वो हमारा ड्रॉ हो चुका है। इस सिंबल को आप सेव भी करना चाहें ब्लॉक में कन्वर्ट कर देंगे आखिर में। तो यहाँ पे हमें इसका सिंबल बताना है। तो सिंबल जो है वो स्विच लिख देंगे, इस पर डबल क्लिक करके SWITCH, ठीक है। अब इसके बाद हमने नीचे ये वोल्टेज सोर्स बैटरी DC टर्मिनल है वो बनाना है। तो अब हम एक काम ये करेंगे कि टोटल लेंथ इसकी देख लेते हैं, मेजरमेंट कितनी है ये और ये। तो 58 है। हम कोशिश ये करेंगे कि इससे थोड़ी सी कम हो, तो ये 40 की एक लाइन आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये लाइन आप इरेज करें और एक लाइन ड्रॉ करके 40 हमने ड्रॉ कर लिया है। एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लें, एक लाइन इसको परपेंडिकुलर।
और फिर ट्रिम कर दें। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट जो है वो ज्योमेट्री बन जाएगी। इसको जूम एक्सटेंड करेंगे। अब सिंपली मैंने इसको थोड़ा पेन यूज़ करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ ताकि एक्चुअल जो रजिस्टर है वो मुझे नज़र आए। अब इनके सेंटर पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम 5 की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और 5 की एक लाइन नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसको ऑफसेट करना है तो ऑफसेट डिस्टेंस हम इतना रखते हैं जो ये रजिस्टर सिंबल हमें नज़र आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो 3.3। तो ऑफसेट की कमांड रन करके मैंने ये सिलेक्ट किया डिस्टेंस, और मैंने इस लाइन को ऑफसेट कर दिया है, इस लाइन को भी मैंने ऑफसेट कर दिया। ठीक है, और या एक लाइन को हम ऑफसेट कर देते हैं और एक को इरेज कर देते हैं, और दूसरी लाइन में इसी पॉइंट से ड्रॉ करना चाहूँगा ऊपर, और हम रखते हैं इसको 2। तो इतनी ही लाइन हमने अंदाजे से एक नीचे भी ड्रॉ करनी है 2। अब ट्रिम कर दें आप अंदर वाले सिंबल को, ताकि आपके पास जो डीसी सप्लाई बैटरी का है वो आप ड्रॉ कर लें। मैं अगेन यहाँ पे मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा, और जो सिंबल है मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे बैटरी लिखूँगा। ये जनरलाइज बेसिक सिंबल डायग्राम है, स्कीमेटिक डायग्राम है जो मैंने आपको बताई है। इसी तरह से एरोज हमें ड्रॉ करने हैं। तो आई हैव टू सेलेक्ट दी डिफरेंट लाइन लेयर, और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ से यहाँ तक 14 की हमने। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एरो हेड बनाना है। तो एरो हेड के लिए मैं एक सॉरी मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग है वो भी बंद करना पड़ेगी, वरना ये प्रॉब्लम करता रहेगा। तो मैंने एक अंदाजे से बना लिया, और फिर ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग को दोबारा ऑन किया, और परपेंडिकुलर भी, ऑर्थो भी ऑन कर दिया, और ये परपेंडिकुलर ऑप्शन मैंने ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में यहाँ पे क्लिक किया था, तो इसलिए मेरे पास आ रहा है। अगेन अब मैंने क्या करना है कि इसको जूम करके मिरर करना है, और फिर ट्रिम करना होगा। ट्रिम कमांड, बाय यूजिंग ट्रिम कमांड मैंने जो है वो एरो हेड बना लिया। अब आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर शेडिंग एरिया आप अप्लाई कर दें, तो आप बेटा हैचिंग अप्लाई कर देंगे, एच की कमांड। और सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये बंद कर दूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी। हैच कमांड मैंने दोबारा रन करी, और ग्रेडियंट पे जाके मैं ऐड पिक पॉइंट्स पे जाऊँगा, और इसका अंदर वाला एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब 1 कलर रखूँगा मैं सिंगल, और ये पिंक कलर है तो डार्क कर दूँगा। तो इस तरह से ये सॉलिड मैंने कलर फिल कर दिया। अब अगेन आपने क्या करना है कि इसको मिरर कर दें। मिरर करने के लिए मुझे इसके सेंटर पॉइंट पे एक लाइन चाहिए, ताकि एग्जैक्ट साइज पर मैं मिरर करूं ये, और ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट मुझे मिरर करना है। अब अगेन मैं इसी को मैं मिरर करूंगा, और मिरर की कमांड मैंने अप्लाई करी। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट मुझे बाद में करना पड़ेगी। ये मैंने मिरर कर दिया। सॉरी, मुझे सोर्स ऑब्जेक्ट है वो मुझे नो की जगह यस करना था। अब मैं इसको मिरर अगेन करूँगा मिरर की कमांड से, और इसके मिड पॉइंट से मैंने ये सिलेक्ट किया, और मैं यस करूँगा। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि जो स्टैंडर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है वही यहाँ पे भी, मतलब उस पोजीशन पे नज़र आना चाहिए। तो मैं मूव करूँगा इस पूरे ऑब्जेक्ट को, और परपेंडिकुलर के ऑप्शन पे बिठा दूंगा। तो इस तरह से एग्जैक्ट लोकेशन पे मेरे पास ये फिगर कंप्लीट हो गई है। अब सिंपली मेरे पास ये 4 जो रह गए हैं कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट का ऑप्शन यूज़ करके, और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और मैं ये देखता हूँ कि कहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पे इस पोजीशन पर प्लेस कर देते हैं इसे, और पहले मैं इसको डबल क्लिक करके एडिट करूँगा चार्ज, और चार्ज के लिए यहाँ पे लिखना है पॉजिटिव। सिंपली जो टेक्स्ट कॉपी किया उसको डबल क्लिक करेंगे, और फिर उसको हम एडिट करके ये प्लस चार्ज लिख देंगे। इसी तरह से मैं इसको कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और एग्जैक्ट पोजीशन पर मैंने इसको रखना है।
और उसका एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और बिल्कुल सही बैठी है। अब मैं डबल क्लिक करूँगा तो सेकंड मैंने यहाँ पे माइनस साइन जो है वो एडिट करना है। इस तरह से मेरी ये कंप्लीट ज्योमेट्री जो है वो फाइनलाइज हो गई है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट इसी तरह डिफरेंट स्कीमेटिक डायग्राम्स हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से, और चाहे मैकेनिकल हो या इस तरह के इलेक्ट्रिकल लेआउट्स हों जैसे ये है जो मैंने आपको यहाँ पे लेक्चर ट्यूटोरियल में बताया है। इसके अगर 3D में आपको सिंबल्स बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, और ऑटोकैड में ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। आप दूसरा एक काम और कर सकते हैं कि ये सिंबल्स बनाने के बाद इनका स्नैपशॉट लेके उसको आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं ताकि उस पर लाइंस की कनेक्शन आप कर लें। तो ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल इलेक्ट्रिकल कैड का कि किस तरह से हम ये कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट प्रैक्टिस करें, डिफरेंट स्कीमेटिक ड्राइंग्स को ड्रॉ करें। लास्ट में मैं इसको ब्लॉक की कमांड अप्लाई कर देता हूँ और इसका नेम मैं रख रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल लेआउट। सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, तो मैं तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा और ये एक ब्लॉक बन जाएगा मेरा। ठीक है, आप इसको ओके कर दें और देखें ये कंप्लीट आपका ये ब्लॉक बन गया है। तो अब आप इसको सेव करें, आगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने जब ये ब्लॉक बना लिया है तो आपके पास ये लाइब्रेरी सेव हो गई है। अब इसको आप एज़ पर योर नीड कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने कितने ब्लॉक्स बनाए। इंसर्ट ब्लॉक पे आप जाएंगे, यहाँ पे नेम आप देखें तो आपके पास 3 नेम आ रहे होंगे। एक तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक डायग्राम जो आपने अभी बनाई है इसको आप ओके करें तो आप ये इस तरह से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन आप ब्लॉक पे जाएं और आपने जो पुश बटन बनाया है आप उसको ओके कर दें और यहाँ पे क्लिक कर दें और जूम ऑल करें, जूम एक्सटेंड। ठीक है, और मैं अगेन यहाँ पे आई थिंक ये कोई प्रॉब्लम हो गई है। हम जो है यहाँ पे सिंपल RST बटन जो हमने कंप्लीट ब्लॉक बना दिया था तो ओके करूँगा मैं इसको और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक हमारा बिल्कुल एक्यूरेट बने थे दो, तो हम इसको किसी भी ड्राइंग में जहाँ भी चाहें हम इसको प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे न्यू एक ड्राइंग कर रहा हूँ और एक DWT मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पे भी आप अगर इन सिंबल्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो ब्लॉक पर आएंगे और आपने जो ब्लॉग बनाया उसके लिए आपको लाइब्रेरी जो है वो वहाँ से उठाना पड़ेगा ब्राउज करके। तो इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं कहाँ से है। अब किसी न्यू ड्राइंग में ब्लॉग को इंसर्ट करने से पहले आपको एक्सपोर्ट सेटिंग में जाना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फाइल में जाकर आप एक्सपोर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके अंदर आप अपनी जो ड्राइंग टेम्पलेट है उसका एक नेम जो है वो आप डिफाइन करेंगे। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल पे ही ओवरराइड करना चाहता हूँ और इसके अंदर बहुत सारी ड्राइंग फाइल टाइप्स हैं जिसमें आप ब्लॉक को यूज़ करेंगे और सेव करेंगे। यस, ओवरराइड। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है या तो आप उसका एग्जिस्टिंग ब्लॉक का आप नाम बताएं। मैं सिर्फ सिंपली इंटर करूंगा और बेस पॉइंट मुझे बताना है तो मैं बेस पॉइंट इसमें से लोअर लेफ्ट कॉर्नर में सेलेक्ट कर लूँगा और ऑब्जेक्ट में सिर्फ इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जब मैं इंटर करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सपोर्ट हो गया है। तो ये हमने इलेक्ट्रिकल लेआउट हमने एक्सपोर्ट किया है और मैं इसको इंसर्ट ब्लॉक पे जाऊंगा और ब्राउज करूंगा। ब्राउज पे इलेक्ट्रिकल पे जाके ओपन करूंगा और ओके करूंगा। तो जो मैंने ब्लॉक बनाया था या जो सिंबल आपने बनाया हुआ इस तरह से आप इसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह से आप एक्सपोर्ट कर दें ये RST का पुश बटन, तो इसको भी आप सेव कर लें तो आपकी अपनी लाइब्रेरी बनना शुरू हो जाएगी। जैसे एक्सपोर्ट और यहाँ पे आप लिखते हैं RST और बेस पॉइंट आपने ये सेलेक्ट करने से पहले आपने इंटर करना है और बेस पॉइंट आपने ये बता दिया, इसका मिड पॉइंट बता दें और सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, इंटर कर दें। ये ऑब्जेक्ट भी एक्सपोर्ट हो गया है। और इसी तरह जो न्यू ड्राइंग हमने बनाई है वहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ब्लॉक में जाएंगे आप और आप सेलेक्ट करें, ब्राउज करें और यहाँ पे RST पे आएंगे और ओपन कर देंगे और ओके।
अब जूम ऑल, सॉरी मैं दोबारा इसमें ये देख लूँ कि ब्लॉक ब्राउज RST ओपन, और हमने ये RST की जो ड्राइंग है स्पेसिफाई स्केल यूनिफॉर्म है, मैं ओके करूँगा। RST रेफरेंस इटसेल्फ इनवैलिड, इसका मतलब है कि यहाँ पे रेफरेंस में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हो रहा है सब। तो मैं अगेन इसको एक्सपोर्ट में जाता हूँ और एक्सपोर्ट RST, इसका रेफरेंस जो ऑब्जेक्ट है मैं क्लिक करके मैं पहले इसका रेफरेंस देखूंगा कि RST है, एडिट ब्लॉक डेफिनेशन, कोई बटन है, इलेक्ट्रिकल है, RST डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं लिखी थी, ओके इसको बंद कर दिया। ये हमने ब्लॉक एडिटर है ये ओपन किया है और इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ब्लॉक एडिटर में एडिट नहीं कर रहा मैं। और अगेन मैं इसको ट्राई करूंगा, मैंने अगेन इसको एक्सपोर्ट करना है और न्यू नेम देना है क्योंकि मैं कोई नाम बता नहीं रहा एग्जिस्टिंग ब्लॉक का। तो मुझे जैसे मैंने न्यू RST यहाँ पे लिखा है, इसी तरह से मैं यहाँ पे नॉर्मली क्लोज अंडरस्कोर RST लिखूंगा और ब्लॉक सेलेक्ट करूंगा फाइल टाइप में और इसको सेव कर दूंगा मैं। फिर एंटर करना है और बेस पॉइंट मुझे इसका नीचे का बताना है और सिलेक्ट होल ऑब्जेक्ट, एंटर। ये ऑब्जेक्ट जो है अब ये सेव हो गया, मैं न्यू ड्राइंग के अंदर इसको इंसर्ट करूंगा ब्लॉक को। तो जो सिंबल मैंने बनाया था पुश बटन का वो मुझे नॉर्मली क्लोज RST ओपन करूंगा मैं, ओके करूंगा और ये देखें मैंने इसको इंसर्ट कर लिया है। तो समटाइम अगर वो लाइब्रेरी नहीं जनरेट हो रही है तो आपने उसका न्यू नेम जो है वो डिफाइन करना होगा अलग से, आपका अपना ओन यूज़र फ्रेंडली। तो इस तरह से आप ये डिफरेंट सिंबल्स और स्कीमेटिक बना के आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर था, अल्लाह हाफिज़।